ये दिवाली की सफाई और ये किचन का चिट्टापन तो इतना होता है कि दिमाग खराब करके रख देता है। और एक साल का चिट्टा हमको कैसे निकालना है मैं आज आपको दिखाती हूँ। आपको भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए भाई, चकाचक हमारा एडजस्ट फैन होता है या और भी किचन की जो चिमनी होती है, कुछ भी आप चिट्टापन आराम से निकाल सकती हो। इससे क्या है, बाथरूम की, किचन की और जो हमारी किचन में सिंक होता है उससे गंदा पानी या थोड़ा सा सब्जी रोटी का कचरा चला जाता है तो वो भी बंद हो जाता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। या हमारा बाथरूम में सफाई करनी हो और जो नल है वो ब्लॉकेज हो गया है तो उसको भी आप ये डालकर साफ़ कर सकते हो। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। और ये मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितना फ़ैन, जो हमारा एडजस्ट फैन है, कितना चिट्टा लग रखा है। ये 1 साल का पूरा चिट्टा ये हमारा डिटर्जेंट क्लीनर है, ये 2 मिनट में तैयार कर देगा। ये देखिए मैंने पहले गर्म पानी लिया है, मैंने पहले अच्छे से खूब खल 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 उबाल लिया है पानी को आपको उबाल लेना है। और 1 बाल्टी पानी लिया है मैंने। इसके अंदर आप बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज में नहीं लेंगे, बड़े बर्तन लेंगे। बड़े बर्तन के अंदर आप पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद में ये जो ड्रैंक्स ड्रेन क्लीनर है 50 ग्राम का पैकेट है और 30 रुपये में आता है। वो डिटर्जेंट क्लीनर होता है, ये नंबर 1 होता है हमारी सफाई के लिए, और किचन के लिए और बाथरूम के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और जो गंदा कचरा होता है वो निकालने के लिए इतना बेस्ट है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने पहली बार में यूज़ किया और इतना फ़ायदा मिला। और जो फ़ैन था मैंने पहले स्टार्टिंग में फ़ैन ही साफ़ करना शुरू किया। मेरा फ़ैन आप मानोगे नहीं, एकदम नया जैसा निकल गया था। और 2-3 साल से साफ़ भी नहीं किया था। ऐसा मन में डर सा था कि हम ऐसे साफ़ करेंगे कैसे, ये चिट्टा, इतना चिट्टा कैसे उतरेगा। और मैंने पूरा पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और हम हाथों से नहीं मिक्स करेंगे। हाथों से या घर में छोटे बच्चे हो या जीव जंतु, उससे आप दूर रखना। ये देखिए मैंने थोड़ी सी काठ की लकड़ी या कुछ भी ले लेना है। आपको इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर कर ही आप जो भी इसकी सफाई करती हो, कोई भी चीज़ की, चिट्टे की या चिमनी की सफाई करती हो, तो उससे आप धीरे धीरे आराम से कर सकते हो। ये देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ पहले तो। और मिलाकर मैंने पंखा खोल दिया था, जाली मैंने अलग कर ली थी क्योंकि मेरा टब थोड़ा सा छोटा है तो सही से इसके अंदर सेट नहीं हो रहा था। तो पहले मैंने जाली खोली और मैं जाली आपके सामने देखिए कितनी भरी हुई है चिट्टे से, देखने में सूख सी आ रही है। तो पहले मैंने पूरी ऐड कर दी है। जाली रख देंगे इसके अंदर और जाली रखकर हम थोड़ी सी ये लकड़ी से हिला देंगे। हिलाकर हम ये पंखे के मैं ऊपर और नीचे बीच में एक कागज़ या प्लास्टिक का कुछ भी आप बांध देना मोटर के ऊपर, यानी पानी ना जाए। मैंने दोनों साइड में बांध दिया है। अब हम इसके अंदर पंखे को भी रख देंगे। और पंखा, ये मेरा टब छोटा है इसलिए पंखा डूब नहीं रहा है, तो साइड से आधा आधा ही डूब रहा है। और आपको भी ऐसा ही करना है। मोटर के पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर ये गर्म पानी उबलता हुआ और डिटर्जेंट का पानी मोटर के लग गया तो मोटर हमारी ख़राब हो सकती है। और सादा पानी भी मोटर के अंदर चला जाए तो आपको पता है मोटर ख़राब हो जाती है। ये देखिए मैंने भिगो कर रख दिया है। और मैंने दोनों हाथों की थैली बांध ली है क्योंकि इसके बगैर, हाथों के बगैर तो ये साफ़ होने वाला नहीं है। और जैसे किचन का सिंक साफ़ करना हो या बाथरूम का पाइप साफ़ करना हो तो वो आसानी से हो जाता है। उसके अंदर तो सीधा उबलता पानी में मिक्स करके ऐड करना होता है। इसको तो क्या है, बहुत ध्यान से और धीरे धीरे साफ़ करना है। जो मोटर को हमको बहुत ध्यान से और तार को अलग रखना है। और मैं धीरे धीरे करके पहले तो उबलता पानी पूरे पंखे के ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये सारा चिट्टा है जो गल जाए। आप सोचोगे कि दीदी आपका तो चैनल किचन का है, आप ऐसी कैसी वीडियो बना रही हो, तो मैंने बहुत ही ज़रूरी समझा। और ये दिवाली पे जो सफाई करनी होती है तो हर हाउसवाइफ की एक टेंशन होती है कि सफाई कैसे करें। और मेन होती है हमारी किचन। और किचन में हम दिन में 3-4 छौंके लगती हैं तो किचन में, पूरी किचन में चिट्टा सा फैल ही जाता है। और बेचारे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एडजस्ट फैन को, क्योंकि ये पूरे चिट्टे को खींचता है तो इसके ऊपर चिपक जाता है। और तो चीज़ें आसानी से सफाई हो जाती है, पर इस पंखे को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और देखिए ये 3 साल का चिट्टा है
और मैं आपको 15 मिनट में सारा का सारा चिट्टा उतार कर दिखा रही हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई डिटर्जेंट पाउडर आता है इससे साफ़ हो जाता है। तो मेरे को भी डर लग रहा था, आपको डर लग रहा है, ऐसे ही मेरे को लग रहा था। फिर मेरे बेटे ने वीडियो देखी फ़ोन में, और वीडियो देख के ये बाहर से सोप, कोई भी सोप हो उस पर आसानी से आपको मिल जाएगा, और आप लाकर इसको अपना काम भी आसान कर सकते हो। ये देखिए मैंने थोड़ा सा, ये जो कोलगेट करने का वाला बुर्श होता है, मेरे पास में बड़ा बुर्श था नहीं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुर्श था, ख़राब हुआ, तो मैं उसी से ही साफ़ कर रही हूँ। पंखा तो मैंने साफ़ कर दिया है, अब मैं जाली साफ़ करके दिखा रही हूँ। देखिए फटाफट उतर रहा है, गल गया ये बिल्कुल भी, अब टाइम नहीं लगेगा। और आपको क्या करना है, आधा घंटा या 15-20 मिनट के लिए पहले भिगो कर रख देना है, क्योंकि चिट्टा बहुत ज़्यादा होता है भाई पंखे के। तो भिगो कर रख देंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और आसानी से ये पूरा चिट्टा इस पानी के अंदर निकल जाएगी। ये गला देता है, मतलब जो भी चिट्टापन होता है उसको गला देता है, गलाकर ख़त्म कर देता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पंखे का एकदम जाली और बुर्च और हाथों के मैंने थैली बांध ली है। सीधे हाथ मत लगाना, आप हाथ जल सकते हैं, ये वैसे थोड़ा सा ख़तरनाक ही होता है। जैसे हाथों हाथ मैंने मंगाया, जस्ट मंगाया और जस्ट ही यूज़ में ले लेना है। ये रखने वाली चीज़ नहीं है भाई घर में। और ये देखिए भाई ताड़ी भी एकदम साफ़ हो गई है, पंखा भी साफ़ हो गया और जाली भी साफ़ हो गई है। अब मैं धीरे धीरे जो चिट्टा चिपकाया वो धीरे धीरे से आसानी से धो रही हूँ। और ये देखिए पंखा मेरा चकाचक हो गया है। अब इसके ऊपर आप पानी बिल्कुल भी मत डालना, ठंडा ठंडा पानी कुछ भी मत डालना। ये मैं ऊपर का जो गर्म पानी है वो ही ऊपर से थोड़ा सा साफ़ है वही लेकर डाल रही हूँ। ये देखिए पंखा मैंने बाहर निकाल लिया और जाली भी मैंने एकदम साफ़ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। पहले हमको कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है, और जो थोड़ा सा चिकनापन और जो पानी है, जो गंदे पानी के दाग धब्बे हैं वो भी हम साफ़ कर लेंगे। और अब मैं इस पानी के अंदर डाल रही हूँ आगे, सबसे आगे वाली जाली, वो भी बहुत गंदी होती है, वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, जो बाहर चिट्टा फेंकती है तो इस जाली के सबसे ज़्यादा चिपक जाता है। ये मेरे बेटे ने जाली डाल दी और डालकर मैंने रख दी है। ये मैंने आधा घंटा के लिए रख दिया, इतने में मैं फ़ैन साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए अभी तक थैली बंधी हुई है और मेरी मेहनत भी कामयाब हो ही गई। ये देखिए पंखा मेरा एकदम साफ़ हो गया है। और ऐसे ही आप करोगे तो आपका भी किचन का एडजस्टमेंट एकदम साफ़ हो जाएगा, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रखे हैं कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए पंखा मैंने साफ़ कर लिया है, एकदम चकाचक ताज़ा नया पंखा हो गया। अब मेरा बेटा लगा देगा किचन के अंदर, मैं लगाकर आपको चलाकर दिखा रही हूँ। वाकई में बहुत ही यूनिक तरीका है, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। ये ड्रेन क्लीनर ने तो भाई हमारा काम आसान कर दिया, और वाकई में बहुत ही लाजवाब है। तो आप भी अपने किचन की सफाई शुरू करो तो ये ज़रूर मंगा लेना। और अगर आपका किचन का पाइप रुक जाए, किचन का सिंक रुक जाए, या कोई भी बाथरूम का पाइप नल रुक जाए, तो ये बहुत ही आसान है। और ये ड्रेनेक्स ड्रेन क्लीनर पैकेट आता है और बिल्कुल ही सस्ते में आता है, 30 रुपये में हमारा काम हो जाता है। और हम बाहर से जो साफ़ करने वालों को बुलाते हैं तो वो 2-3 हज़ार रुपये लेके चला जाता है। तो ये लाइए भाई, और अपना किचन बाथरूम जो भी है समस्या है उसको दूर कीजिए। और वाकई में बहुत ही आसान है और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा। ये देखिए पंखे का कलर भी चेंज हो गया है, पंखे की आवाज़ भी चेंज हो गई है। मैं आपको अब चला के दिखा रही हूँ, और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा ये प्रोडक्ट। आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मेरा तो भाई इस डिटर्जेंट पाउडर ने किचन का और बाथरूम का काम आसान कर दिया, आपका भी आसान कर देगा। तो ये ज़रूर आजमाइए और एक बार तो आजमा कर देखिए। हर हाउसवाइफ का काम आसान करने वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ऐसी ही बढ़िया वीडियो आपके लिए फिर लेकर आ रही हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।